नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो रेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये जो रेट्स हैं आपकी 1 अप्रैल 21 से एप्लीकेबल हो जाती है और 31 मार्च 22 तक ये जो रेट्स हैं एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स इन रेट्स के अकॉर्डिंग ही आप TDS डिडक्ट करेंगे अगर आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हम और ढेर सारी बातें करेंगे TDS को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं TDS को लेकर, GST को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर। फ्लैट 60% का ऑफ दिया जा रहा है आज ही के दिन के लिए। यह जो हमारा ऑफर है वैलिड रहेगा। इसके साथ ही हमारा एक नया कोर्स BA प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है लॉन्च किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है 10 जून 2021 से, जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे। अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, ऑडिटिंग, TDS, ROC फाइलिंग, ESI, PF, सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज लीगल प्रोविजंस जो है डिटेल में डिस्कशन होगा। सेक्शन वाइज डिस्कशन रहेगा सभी बातों का, साथ ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आपको दी जाएगी। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को। TDS के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जैसा कि आपको याद है 14 मई 2020 से एक 25% की रिडक्शन यहाँ पर दी गई थी TDS डिडक्ट करने के लिए। दैट मीन्स जो भी TDS की रेट एप्लीकेबल थी उस रेट का 75% TDS डिडक्ट किया जाना था 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो ऐसे में ध्यान रखें 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स आपको जो TDS डिडक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू द रेट्स गिवन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आप जो है डिडक्ट करेंगे। और जो 25% की रिलैक्सेशन दी गई थी वो यहाँ पर अब की बार नहीं दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रेट्स आपको बताई गई हैं इस फाइल के अंदर उसी रेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है TDS डिडक्ट करेंगे। हमारी यह फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मेल के जरिए यह PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जो TDS रिटर्न फाइल होनी है, तो ध्यान रखें उसके लिए अभी तक कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। दैट मीन्स 31 मई 2021 तक आपको जो है TDS की रिटर्न फाइल करनी है। और जो पेमेंट है मार्च मंथ के लिए वो आपको पेमेंट करनी है 30 अप्रैल 2021 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। TDS रिटर्न और TDS पेमेंट के रिगार्डिंग कोई खास रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। हालांकि एक रिलैक्सेशन दी गई थी TDS के अंदर जो 194IA के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर TDS डिडक्ट करना होता है उसके रिगार्डिंग जो है पेमेंट जो है आप 1 महीने का जो टाइम है वो आपको दिया गया था, एक्सटेंड किया गया था। दैट मीन्स आप जो है 31 मई तक वो TDS और वो जो स्टेटमेंट है 194IA के तहत वो फर्निश कर सकते हैं। सेम वे में जो रेंट है जहां पर 50,000 रुपए से ज़्यादा का मंथली रेंट पे करते हैं उस केस में जो TDS डिडक्शन की बात आती है वहां पर भी एक रिलैक्सेशन दी गई थी और एंड ऑफ द मई तक आप जो है वो TDS विद अलोंग विद स्टेटमेंट जो है फर्निश कर सकते हैं। तो TDS के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है जो 25% की रिडक्शन है वो अब नहीं है। तो दैट मीन्स फुल रेट ऑफ TDS जो है आप डिडक्ट करेंगे। 192 सेक्शन की अगर हम बात करें जो बात करता है TDS ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी की, तो यहाँ पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट किया जाता है। अगर आपको याद है, अगर आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है तो वहाँ पर बताया गया है कि आप जो है अपनी
ईयरली एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उस टैक्स को आप एवरेज करेंगे डिवाइड बाय 12 मंथ्स और जितने भी आपका जो एवरेज मंथली टैक्स आता है वो आप डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 192A बात करता है अगर प्रोविडेंट फंड से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे में जो अमाउंट टैक्सेबल है इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द पेयर। सेक्शन 193 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट मींस डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उस पर जो है सेक्शन 193 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 10%। ये जो टैक्स रेट्स हैं आप देखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में बताया गया है इन द केस ऑफ ए पर्सन अदर देन कंपनी, तो दैट मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, इन केसेस में यह टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 194 जो बात करता है डिविडेंड पर टीडीएस की, क्योंकि जैसा कि अब आपको पता है डिविडेंड के रिगार्डिंग जो है टैक्सेशन चेंज हो चुका है, जो एग्जेम्पशंस थी वो खत्म कर दी गई है, तो ऐसे में जो भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी वो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194। सेक्शन 194A के तहत जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन्स पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 194B के तहत जो आपकी कैजुअल इनकम्स है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, इन पर फ्लैट 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सेक्शन 194BB के तहत जो है आपकी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस जो इनकम है उस पर 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सेक्शन 194C के तहत पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर जो पेमेंट जिसको की जा रही है वो एचयूएफ या इंडिविजुअल है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा और अगर किसी कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म्स को पेमेंट की जा रही है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। हालांकि यहां पर कुछ कंडीशंस रहती है, वो कंडीशंस आपको सेक्शन 194C के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी। सेक्शन 194D के तहत जो भी इंश्योरेंस कमीशन है उस पर जो एजेंट्स का जो कमीशन है उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो पेमेंट्स आपको की जा रही है उस पर जो है 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उस अमाउंट पर जो आपकी इनकम के तहत इंक्लूड होगी। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19 द टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड इन द इंश्योरेंस पे आउट। तो जो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिलेगी उसमें जो भी इनकम पोर्शन होगा आपका उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194EE के तहत पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम के तहत जो भी आपके डिपॉजिट्स है उसके रिगार्डिंग जो आपको पेमेंट मिलती है उस पर आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 194F के तहत पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड जो अपनी यूनिट्स को रीपरचेज करते हैं उस पर 20% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 194G कमीशन एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो लॉटरी टिकट्स पर जो भी सेल पर कमीशन दिया जाता है उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा अन्य जो कमीशन ब्रोकरेज है उस पर भी 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194H। 194I रेंट के लिए यहाँ पर दो कैटेगरीज दी गई हैं। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% का टीडीएस और लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग के केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। हालांकि सभी सेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ लिमिट्स दी जाती है, जिस लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद ही टीडीएस डिडक्ट होगा, उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन जो है उसको रेफर करना होगा। 194IA, 194IB, 194IC जो कि स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर्स हैं उस पर जो है 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है। जो रेंट की पेमेंट होती है बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ
जो कि सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट नहीं है, उनके केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट होता है। पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो एक एग्रीमेंट के तहत जब पेमेंट की जाती है तो ऐसे में सेक्शन 194 आईसी के तहत 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। उसके बाद 194 जे, जिसके तहत एक अमेंडमेंट भी लास्ट ईयर की गई थी, जो आपकी टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो आप पेमेंट्स करते हैं उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और जो आप प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट करते हैं उस पर आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा बताया गया सम पेड और पेबल टुवर्ड्स रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो जो रॉयल्टीज वगैरह की पेमेंट्स होगी अंडर सेक्शन 194 जे, उस पर भी आपका 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। यहां पर बताया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 17 द रेट ऑफ टीडीएस वुड बी 2% इन केस द पेई इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो अगर कॉल सेंटर का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स पेबल टू रेजिडेंट पर्सन, तो रेजिडेंट पर्सन्स को जो भी इनकम पे की जानी है, जो यूनिट्स पेबल है, उसके रिगार्डिंग 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अंडर सेक्शन 194 LA जो आपका कंपलसरी एक्विजिशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके तहत जो कंपनसेशन आपको दिया जाता है उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सेक्शंस हैं जो दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके बाद हम जो स्पेसिफिक सेक्शन की बात करें, सेक्शन 194N जो बात करता है कैश विड्रॉल की। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं और आपने लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो ऐसे में 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं और आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की है लास्ट 3 ईयर्स के तहत तो ऐसे में 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने अपनी 3 ईयर्स की रिटर्न्स फाइल की है तो ऐसे में उनको 1 करोड़ रुपीस की कैश विड्रॉल अलाउ की गई है। 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा कैश विड्रॉल करने पर 2% का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 194O पेमेंट ऑन क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, तो जो भी पेमेंट्स की जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को उस पर जो है 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194P डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन हैविंग एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड बैंक्स के द्वारा जब सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 75 या उससे ज़्यादा है तो सेक्शन 194P के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स। उसके अलावा 194Q सेक्शन पेमेंट टू रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो अगर कोई पेमेंट की जाती है फॉर परचेज ऑफ गुड्स परचेज करने के लिए और एग्रीगेट जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यहाँ पर 0.01% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसके अलावा एनी अदर इनकम यहाँ पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। वेयर द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के लिए जो है टीडीएस रेट्स बताई गई है जिनको आप रेफर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको कंपनीज के लिए अलग से टीडीएस रेट्स बताई गई हैं जो आप रेफर कर सकते हैं इन द केस ऑफ ए कंपनी। फर्स्टली आपको डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बताई गई है, उसके बाद अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो इस टीडीएस रेट्स चार्ट्स को फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको जो है चैट का ऑप्शन दिया गया है। चैट ऑप्शन के तहत आप जो भी फाइल्स आपको रिक्वायर्ड है उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।